वास्तुशास्त्र कोई नया शास्त्र नहीं। हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये अभी कुछ डेवलप हुआ है। वास्तुशास्त्र जब से सृष्टि बनी है तभी से प्रचलन में है, इसका महत्व है। यदि आप गौर से देखें और समझें तो हमारे जितने भी पुरातत्व चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, जैसे मंदिर हैं, इमारतें हैं, मंदिरों में चाहे वो कोणार्क संबंधी हो, रामेश्वरम हो, बद्रीनाथ हो, जितने भी हमारे मंदिर हैं, यहाँ तक कि जितने भी हमारे पुराने राजा हुए हैं, इन्होंने जितने भी महल बनवाए हैं, सबको वास्तु के नियमों अनुसार बनवाए हुए हैं। जो आज तक जैसे बनवाए गए थे वैसे के वैसे बने हुए हैं। कोई 200 साल पुराने हैं तो कोई हजारों साल पुराने हैं। कुछ मंदिर हैं, इमारतें हैं, आप दिल्ली चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, जयपुर चले जाइए, उधर आप हिमालय में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, नेपाल चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, जहाँ भी आप जो देखेंगे, जितने भी मंदिर हैं, राजमहल हैं, है ना, यहाँ तक कि आगरा का ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, कितने ही मंदिर हों, जो भी कुछ है वो सब वास्तु के द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। वास्तु शास्त्र को आप अपने घर में, अपने जीवन में अगर उतार लेते हैं, उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, तो आपको अनेकों लाभ मिलते हैं। आप जब भी अपना घर बनाएं तो उसमें कौन से रंग का पेंट हो, कौन सी चीज़ कहाँ रखें, इस सभी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपने वास्तु के नियमानुसार अपने घर को बनाया है तो तरक्की आपको अवश्य मिलेगी, सुख शांति आपको जरूर मिलेगी। नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र घर चाहे आप छोटा बना रहे हो चाहे बड़ा बना रहे हो, सब में लागू होता है। कहीं अगर 100 गज का प्लॉट है तो वहाँ उसी के अनुसार नियम लागू होते हैं। बड़ा प्लॉट है तो उसी के नियम अनुसार लागू होते हैं। फैक्ट्री है तो, कोई भी अगर हम प्लांट लगा रहे हैं तो, यहाँ तक कि यदि हम कोई भी नहर काटते हैं, कोई भी जल भराव के साधन करते हैं, सड़कें बनाते हैं, उनमें भी वास्तु का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है। प्रवेश द्वार, गृह का, जिस घर को आप बना रहे हैं उसका मुख्य द्वार। आज आप देख रहे होंगे कि घरों के जो द्वार हैं, जो प्रवेश द्वार हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। चाहे प्लॉट छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन प्रवेश द्वार उसका बड़ा बनाया जा रहा है। ये यूं ही नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि प्रवेश द्वार आपका मुख्य द्वार होता है। वो मुख्य द्वार जिससे सामने वाले व्यक्ति जब आपके घर में प्रवेश करते हैं तो उनकी मनोदशा भी बदल जाती है। तरक्की आपकी उसी गेट से प्रवेश करती है। समृद्धि आपके इष्ट, आपके प्रभु, समस्त चीजें उसी से प्रवेश करती हैं। दिशा का भी बहुत महत्व है। आपका पूर्वामुखी है भवन, या दक्षिणामुखी है, उत्तरामुखी है, या पश्चिमामुखी है, इन सब का भी असर पड़ता है। यदि आपका पूर्वामुखी मकान है तो अति उत्तम माना जाता है। पूर्वामुखी मकान में कम से कम दरवाज़ा, मेन गेट आपका 9 फीट का तो कम से कम होना जरूरी है, जो ईशान कोण में बनाया जाना चाहिए। अब ईशान कोण कौन सा कोण है, इसको भी बताते चलते हैं। ईशान कोण होता है पूरब और उत्तर के बीच का कोण, ईशान कोण कहलाता है। भव्य सुंदर तरीके से आप मेन गेट को बनाइए।
मेन गेट बनाते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो आपका सेफ्टी टैंक है, शौचालय वाला जो टैंक है, वो उस जगह नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार पर आपका सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए। जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपका जो मुख है वो पश्चिमामुखी है। अब आप प्रवेश द्वार से अंदर अपने घर में आ रहे हैं, वहाँ पर आपका एक दूसरा दरवाज़ा शुरू होता है, दूसरा गेट शुरू होता है। इसके और इसके आपके प्रवेश द्वार के और इसके दोनों के बीच में जो दूरी है वो भारी नहीं होनी चाहिए, वो हल्की होनी चाहिए। वहाँ वजनी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास कार है तो आप उसे वहाँ रात में खड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन स्कूटर खड़ा कर सकते हैं, साइकिल खड़ी कर सकते हैं, अपने कोई भी वाहन को आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप स्थिर निर्माण नहीं करा सकते जिसे हटाया ना जा सके। जो बिजली का बोर्ड है वो आपका दक्षिण वाली दीवार पर होना लाभकारी होता है। यदि किन्हीं वजह से आपका बिजली का बोर्ड वहाँ नहीं हो रहा है तो आप ईशान कोण को छोड़कर उसे कहीं और भी बना सकते हैं। प्रवेश द्वार को भव्य बनाइए, सुंदर बनाइए, सजा हुआ बनाइए। और जो आपके प्रवेश द्वार के बाहर जो रैंप आप लगा रहे हैं, उस नाली जो आपके घर के सामने से जा रही है, वेस्टेज पानी निकालने के लिए जो नाली जा रही है, उसके ऊपर जो आपने रैंप बनाया हुआ है उसको भी सुंदर बनाइए। और अपने मकान के प्रवेश द्वार के दाईं ओर और बाईं ओर अवश्य गमला रखिए। माँ तुलसा जी को स्थापित कीजिए, एक तरफ कोई सुंदर सा पेड़ लगाइए। कुल मिलाकर प्रवेश द्वार आपका सुंदर होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप अंदर आते हैं, ये आपके प्रवेश द्वार की बात रही। अब हम चलते हैं आपके अंदर घर में, जहां आपको किचन बनानी है, रसोई घर। ये कहाँ होना चाहिए? इसकी भवन में दो जगह होती है। एक जो मुख्यतः सही दिशा है, सही जगह है, वो है आग्नेय कोण। अब आग्नेय कोण कौन सा होता है? यदि आपका मकान पूर्वामुखी है तो जब आप पूर्वामुखी मकान लेते हैं तो उसमें कोण करते हैं। उत्तर और पूरब के बीच का कोण ईशान कोण होता है और पूरब और दक्षिण के बीच का कोण आग्नेय कोण कहलाता है। इस आग्नेय कोण में आप अपनी रसोई बना सकते हैं। घर की महिलाओं का जीवन जो ज्यादा गुजरता है, पूरा दिन जो गुजरता है, उसकी अगर हम परसेंटेज निकालें, समय की अगर हम परसेंटेज निकालें, तो वो किचन में ज्यादा गुजरता है। तो वो आग्नेय कोण में हो और उसकी जो खिड़की हो वो बाहर की ओर हो, जिससे कि उसकी वो वेंटिलेशन बाहर को मिले। घर में खड़ी हुई महिला जब भोजन बना रही हो तो उसको जो प्रवेश द्वार में अंदर आ रहा है वो भी दिखाई देना चाहिए। उसे वहीं से पता चल जाएगा कि कौन मेरे घर में प्रवेश कर रहा है। यूँ तो आजकल कैमरे भी चल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डेवलप हो रही हैं, लेकिन किचन में यदि खिड़की रखी गई है तो वो अनेकों फायदे करती है। आपको रसोई में गर्मी से बचाती है, प्रकाशपूर्ण देती है ना। और घर में यदि जाने अनजाने गैस में आग लग जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, तो उसको भी दुर्घटना से बचाती है। जहां आपने अपना चूल्हा रखा है वो कहां हो, किस दिशा में हो, इसके बारे में भी हम आपको बताते चलते हैं। जो आपका चूल्हा होना चाहिए
आपका भोजन पकाते हुए मुख होना चाहिए वो पूर्वामुखी या उत्तरामुखी होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दक्षिणामुखी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पश्चिमामुखी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दक्षिण में हमारे पितृ का निवास होता है, इसलिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो भी आप रसोई में अलमारी बनवा रहे हैं वो सुंदर हो, कम वजनदार हो, कुछ शीशे की हो, कुछ पारदर्शी हो, कुछ बंद हो, इस तरह से आप उसे बना सकते हैं। जब आप गैस का सिलेंडर रखें तो वो आपके, जब आप भोजन बना रहे हैं तो वो आपके बाएं हाथ पर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पर होना चाहिए। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर का निर्माण करते हैं तो आपको अवश्य ही सुख शांति मिलेगी, धन वैभव मिलेगा। वास्तु के नियमानुसार बनाए हुए मकान में प्रभु का प्रवेश रहता है। सुख, समृद्धि सब कुछ उसमें वास करती है। यह हमारे शास्त्रों में भी है, निहित है, और आज का वैज्ञानिक युग भी इसको बहुत मानता है। अभी हमने आपको 2 टॉपिक पर विवेचन दिया, 2 टॉपिक पर बताया, एक प्रवेश द्वार, एक आपकी रसोई। रसोई में जो पत्थर आप लगाते हैं, स्लैब पे जो पत्थर लगाते हैं वो काला ना हो, उससे बचिए। आमतौर पर देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में काले पत्थर का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, जो वास्तु के नियमानुसार नहीं है। काला रंग शनि का प्रतीक है। आपके भविष्य में कौन सा ग्रह कब कहाँ काम कर रहा है आपको इसकी जानकारी नहीं होती। अग्नि और जो काला पत्थर है उसमें भेद है, उससे बचाकर चलिए। भोजन शरीर में बनने के बाद जब आप उसे खाते हैं तो शरीर में वो आपके अच्छी ताकत, स्वस्थ शरीर बनाता है। पत्थर कहाँ हो, पत्थर कैसा हो, लकड़ी कहाँ लगी हुई हो, इसी सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तब के लिए इतना ही। ओम शांति। ओम नमो नारायण। हरि।